नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिस्ट पर। अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो मैंने अपनी सारी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है। आप उस पर संपर्क करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी उम्र 29 वर्ष है। इनके सवाल थे कि इनके जीवन में अच्छा समय कब आएगा, जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब आएगी। तो किसी कारणवश इन्हें 1-2 साल पहले जेल भी जाना पड़ गया था, तो आगे जेल जाने के चांसेस हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ हम इस हथेली में देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नज़र जाएगी हाथ में बने शुक्र पर्वत पर। इतनी अच्छी अवस्था में बहुत ही कम लोगों के हाथ में शुक्र पर्वत होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती। जिस भी चीज़ की व्यक्ति इच्छा करता है, उस चीज़ को मेहनत करके हासिल कर लेता है। ऐसे व्यक्ति को ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, लग्ज़री का आनंद उठाना, ये सारी आदतें व्यक्ति के अंदर पाई जाती हैं। इसी के साथ-साथ व्यक्ति को नई-नई चीज़ें करने का शौक भी होता है। और अगर शुक्र पर्वत देखा जाए, तो ये जो सीधी खड़ी रेखाएँ हैं, सीधी खड़ी रेखाएँ जो मैं ये जो मैं सीधी खड़ी रेखाएँ बता रहा हूँ, ये व्यक्ति को अपने जीवन में बारंबार ग्रोथ देती हैं। ऐसे आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के मौके बारंबार मिलेंगे। और आपके हाथ को देखते हुए लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। लंबा समय, लॉन्ग टर्म में से मेरा मतलब है कि मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम जितना आप किसी भी स्टॉक को खरीद के छोड़ सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। ये बात शत प्रतिशत सही है। जैसे किसी भी कंसल्टेंट से सलाह लेके अगर आप निवेश करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, शेयर बाज़ार में, ध्यान रखिएगा लंबे समय के लिए। अगर शॉर्ट टर्म में अगर आप निवेश करते हैं, उसे शेयर को आप 1-2 साल में बेच देते हैं और नुकसान हो जाता है, फिर आप मेरे पास आते हैं कि मुझे स्टॉक मार्केट में नुकसान हो गया, आपने बताया था प्रॉफिट होगा। तो आप कभी भी अपने जीवन में स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएँ, तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाना, आपको फ़ायदा मिलेगा। चंद्र पर्वत देखा जाए, तो चंद्र पर्वत बहुत अच्छी अवस्था में नॉर्मल होता है इस प्रकार से, जैसे आप इस हाथ में देख पा रहे हैं आप। तो व्यक्ति का मन शांत रहता है, मन कॉन्सन्ट्रेट रहता है, किसी भी काम को करने चलते हैं तो उस पर ध्यान नहीं भटकता। रिलेशन अपनी माताजी के साथ भी ठीक-ठाक होते हैं। और अगर देखा जाए, तो व्यक्ति को दूध से बनी वस्तुएँ अच्छी लगती हैं, पानी अच्छा लगता है, नई-नई चीज़ें करने का शौक भी व्यक्ति के अंदर देखा गया है। भारी मंगल अच्छी अवस्था में, जब इस प्रकार का भारी मंगल हाथ में होता है, तो व्यक्ति का स्वभाव बहुत वीरतापूर्ण होता है। आपके जीवन में आपके जीवन में जितनी भी कठिनाई आएँगी, जितनी भी परेशानी आएँगी, आप सबका डट कर सामना करेंगे। सारे ऐसे व्यक्ति अपने बुरे से बुरे समय से लड़ना जानता है। ऐसे व्यक्ति दबाव में रहकर बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। और अगर देखा जाए, तो व्यक्ति अपने बुरे से बुरे समय को बहुत हँसकर, बहुत आसानी से काट लेता है। ये है आपके हाथ का अंदरूनी मंगल। और अंदरूनी मंगल आपके हाथ में काफ़ी अच्छा है। इस प्रकार का जब अंदरूनी मंगल होता है, तो व्यक्ति के अंदर फिज़िकल एनर्जी काफ़ी अच्छी होती है। किसी भी काम को करने से पहले, किसी भी काम को करके जल्दी थकान महसूस नहीं होती, बिना खाए पिए 2-4 घंटे काम कर पाते हैं। और मेंटल एनर्जी बाहरी मंगल की वजह से और फिज़िकल एनर्जी अंदरूनी मंगल की वजह से दोनों आपके जीवन में उत्तम अवस्था में रहेंगी। और हाथ में एक मंगल रेखा भी है। जब मंगल रेखा इस प्रकार होती है, और ये मंगल रेखा छोटी नहीं, काफ़ी बड़ी जा रही है इस प्रकार से, और ये शुक्र पर्वत तक भी जा रही है। तो जो हाथ में मंगल रेखा इतनी अच्छी होती है, तो व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत सपोर्ट मिलता है। बहुत अच्छा व्यक्ति को जीवन में हर चीज़ का सपोर्ट मिलता है। देखिए, मंगल देवता भूमि के कारक होते हैं, और जब हाथ में मंगल की रेखा होती है, तो सबसे पहले तो व्यक्ति को भूमि से जुड़ा बहुत फ़ायदा होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अपने घर का सुख मिलता है। एक से ज़्यादा घर होने के चांसेस भी व्यक्ति के जीवन में बनते हैं। और मंगल रेखा व्यक्ति को संकटों से बचाती है। देखिए, मंगल आपके लेकिन आप कहेंगे आप तो जेल गए थे। देखिए, आपके साथ और भी कुछ बहुत बुरा हो सकता था, लेकिन मंगल रेखा की वजह से आप केवल जेल ही जा पाए। आप इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। आपके साथ जितनी भी अच्छी चीज़ें होंगी प्रॉपर्टी डीलिंग में, देखिए, आप भूमि से जुड़ा, देखिए मंगल देवता भूमि के कारक होते हैं। भूमि से जुड़ा कोई भी काम करेंगे, आपको हमेशा फ़ायदा मिलेगा। 1-2 बार हो सकता है कि आपको नुकसान हुआ हो, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, आप जीवन में जितनी भी बार प्रॉपर्टी डीलिंग करेंगे, भूमि को बेचेंगे, भूमि को खरीदेंगे, मकान बेचेंगे, मकान खरीदेंगे, इस तरह के काम अगर आप करेंगे प्रॉपर्टी डीलिंग, तो आपको ओवरऑल फ़ायदा ही मिलेगा 1-2 बार नुकसान को छोड़कर। मंगल रेखा आपके जीवन में, आपकी जीवन रेखा पर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, तो ये आप 45 समझ लीजिए, 45 के बाद एक्टिव हो रही है। तो 45 के बाद आप जितनी प्रॉपर्टी डीलिंग करेंगे, सब में आपको करोड़ों या उससे ज़्यादा का ही फ़ायदा मिलेगा। अब चलते हैं आपके गुरु पर्वत पर। गुरु पर्वत देखा जाए, तो गुरु पर्वत अच्छी अवस्था में बिल्कुल भी नहीं है। गुरु पर्वत दिखाता है कि आपका ध्यान जो है भगवान की तरफ, भक्ति भाव में इतना नहीं है जितना होना चाहिए। और देखिए, जब गुरु पर्वत यहाँ से उठ जाता है, आप देखें, ये एरिया दबा हुआ है और ये एरिया उठा हुआ है। तो इस प्रकार के इस प्रकार की जब हाथ की बनावट होती है, तो 2 कंडीशन व्यक्ति के साथ ज़रूर होती है। सबसे पहला, या तो बचपन में व्यक्ति के सर पर गहरी चोट लगती है। आपको याद हो, कोई आपके बचपन में सर पर गहरी चोट लगी, जिसका निशान अब तक आपके सर पे हो, तो या तो ऐसी चोट लगेगी। अगर ऐसी चोट नहीं लगती है, तो व्यक्ति के जो संबंध होते हैं अपने जीवन साथी के साथ, वे अच्छे नहीं होते। व्यक्ति अपनी फैमिली से परेशान रहता है। व्यक्ति अपने जीवन साथी के साथ विचारों में तनाव आता है, मनमुटाव आता है। व्यक्ति के झगड़े होते हैं अपने जीवन साथी के साथ, फैमिली में झगड़े होते हैं। और व्यक्ति अपनी फैमिली के लिए कितना भी कर ले, कितना भी पैसा खर्च कर ले, कितना भी उनका ध्यान रख ले, लास्ट में व्यक्ति को यही ताना सुनने को मिलता है कि ये आपका फ़र्ज़ था, आपने ये तो सभी करते हैं। इस प्रकार के लिए, यानी ओवरऑल अगर देखा जाए, तो बचपन में अगर सर पे चोट नहीं लगती, तो व्यक्ति के जो रिलेशन होते हैं अपनी फैमिली के साथ, वो अच्छे नहीं रहते।
देखिए शनि पर्वत पर भी आपके देख सकते हैं, ये शनि पर्वत का जो मेन पार्ट है इस पर गड्ढा बन रहा है। शनि पर्वत पर जब गड्ढा बनता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपने जीवन में लोन ले लें और उसको रीपे ना कर पाएँ। तो अभी से मैं एडवाइस दूँगा कि अपने जीवन में कभी भी कैसी भी स्थिति आ जाए, आपको लोन नहीं लेना है और बड़ी अमाउंट में यानी लाखों में या फिर करोड़ों में किसी से पैसा उधार भी नहीं लेना है। ये आप जीवन भर के लिए नोट कर लें, आपको लोन नहीं लेना है, किसी से पैसा उधार भी नहीं लेना है, बड़ी मुसीबत में फँस जाएँगे। ये बात मैं 100% कन्फर्म कह सकता हूँ कि आपको अपने जीवन में लोन नहीं लेना है, वरना बड़ी मुसीबत में फँस जाएँगे। आपके हाथ का सूर्य पर्वत अच्छा है, अच्छी अवस्था में इस प्रकार से वी का साइन भी बन रहा है, तो जिस भी फील्ड में उतरेंगे, जो भी अपने जीवन में करना चाहेंगे वह आसानी से कर पाएँगे, सफलता मिलेगी, अच्छी सफलता मिलेगी, समाज में अच्छा नाम होगा, मान-सम्मान भी होगा, सरकारी काम जल्दी बनेंगे, सरकार से कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। जैसे कि इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट या फिर सरकारी टेंडर लेना, तो सरकार से जुड़े काम करना चाहें तो कर सकते हैं, अच्छी आपको उसमें अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। बुध पर्वत बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जैसे कि आपने बताया आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो बिज़नेस के रिगार्डिंग ये पर्वत इतना अच्छा नहीं है, तो बिज़नेस में आपको संघर्ष के बाद या फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों के बाद अच्छी ग्रोथ मिलेगी। इसके मैं आपको रेमेडीज़ दे दूँगा कि बुध पर्वत को किस प्रकार मजबूत किया जाता है। लेकिन बुध पर्वत जब इस प्रकार का होता है, तो व्यक्ति का बिज़नेस सेंस भी नॉर्मल होता है, वाणी कड़वी नहीं होती, ना कमाया पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में ही रहता है। पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच पा रही है, तो मनी मैनेजमेंट में ऐसा व्यक्ति माहिर होता है। कितना पैसा अपने पास रखना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना किसी और को देना है, ये सारी चीज़ें अगर व्यक्ति करना चाहे तो इन सब चीज़ों में ये सारी चीज़ें व्यक्ति की अच्छी होती हैं और जहाँ पैसे को इन्वेस्ट करते हैं उससे फ़ायदा भी मिलता है। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, इनकी जो सूर्य की उंगली है वह छोटी है, गुरु की उंगली हल्की सी बड़ी जा रही है, या फिर ये दोनों जो उंगलियां हैं ये बराबर ही मुझको दिख रही हैं। तो एक बिजनेसमैन के हाथ में अगर ये रेखा हो तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप जॉब करते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब में होते तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा होता। तो ये जब चीज़ होती है व्यक्ति के हाथ में तो व्यक्ति रिस्की नहीं होता, व्यक्ति रिस्क लेने से कहीं ना कहीं डरता है, और जहाँ रिस्क लेने वाली बात आ जाए तो व्यक्ति पीछे हट जाता है। तो इसकी कोई उपाय नहीं है, इसी बस आपकी आदत में आपको सुधार लाना पड़ेगा, आपको थोड़ा रिस्की बनना पड़ेगा। जीवन में बड़ा बड़ा प्रॉफिट लाने के लिए थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ता है। ये है आपके हाथ की, आप कह सकते हैं आपके हाथ में धनुषाकार रेखा काफ़ी अच्छी बन रही है। तो व्यक्ति समझदार होता है, जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आती है उन्हें ग्रैब कर आगे बढ़ जाता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में व्यक्ति सक्षम होते हैं। अगर आपकी हृदय रेखा देखी जाए तो हृदय रेखा बहुत उत्तम है। इस प्रकार की जब हृदय रेखा होती है किसी के भी हाथ में, तो व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियाँ नहीं आती, व्यक्ति का स्वास्थ्य काफ़ी ठीक रहता है, बड़ी बीमारियों के हाथ में संकेत नहीं दिख रहे हैं, व्यक्ति अंतरात्मा से भी खुशी रहता है। व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे कर्म नहीं करता कि अपनी अंतरात्मा का सामना ही ना कर पाए। मस्तिष्क रेखा देखी जाए तो मस्तिष्क रेखा भी उत्तम है, दिमागी स्तर बहुत अच्छा है, बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है आपकी जीवन में जो भी करते हैं उसको 100 बार सोच लेते हैं, बोलने से पहले 100 बार सोच लेते हैं, और बौद्धिक स्तर आपके जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप देखा जाए तो आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वह हृदय रेखा की तरह काफ़ी उत्तम अवस्था में है, जीवन रेखा की तरफ। देखिए यह आपके हाथ की जीवन रेखा है। देखिए जीवन रेखा जितनी जल्दी निकल जाए उतना अच्छा रहता है, लेकिन आपके हाथ में देखें, आपके हाथ में जीवन रेखा यहाँ से निकली है, और अब किसी का भी हाथ उठा के देख लीजिएगा, सब बहुतों के हाथ में जीवन रेखा इस प्रकार होती है, लेकिन आपके हाथ में जो जीवन रेखा है वह इस प्रकार है, यानी ये हिस्सा तो जीवन रेखा का नहीं है। जब जीवन रेखा लेट निकलती है तो व्यक्ति के जीवन में तरक्की और अच्छा पैसा, अच्छी स्टेबिलिटी, अच्छी फैमिली, ये सारी चीज़ें व्यक्ति को काफ़ी लेट मिलती है, क्योंकि जीवन रेखा लेट निकल रही है, तो व्यक्ति को अपने शुरुआती जीवन में स्ट्रगल, संघर्ष, दिक्कत, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये बात कन्फर्म है। इसकी कोई उपाय, इसकी कोई रेमेडीज़ भी नहीं है। ये आपकी किस्मत है कि आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा लेट निकल रही है, और ये निकल रही है लगभग 35-36 आप समझ सकते हैं, या फिर आप इसको 38 समझ सकते हैं। इन 3 से 4 सालों के अंतराल में ही आपकी जीवन रेखा आपके हाथ से निकल रही है, तो उस एज तक आपको संघर्ष में रहना पड़ सकता है। बहुत सारी उलझनें आपके दिमाग में रह सकती हैं, आपको समझ नहीं आएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, या फिर आपको अपने जीवन का प्रॉपर उद्देश्य नहीं मिल पाएगा। लेकिन 38, आप इस एज को नोट कर लें, 38 से 40 के बीच में आपके जीवन में अचानक भाग्योदय होगा, या फिर आप ये जो आपके एज के 3 से 4 साल होंगे, 38 से 40-41 तक, इस एज में आपके जीवन में अचानक से भाग्योदय होगा। अचानक से आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी, बड़े प्रॉफिट होंगे, फैमिली अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उस समय आपके हाथ में से जीवन रेखा निकलेगी, और जीवन रेखा निकलेगी तो उसको दूसरी धन रेखा का साथ भी अच्छा मिल रहा है, और मंगल रेखा का साथ भी 2-4 साल बाद यानी 45 से मिल रहा है। तो 45 के बाद आपके जीवन में चांदी रहेगी। 41 से अच्छी स्टेबिलिटी आ जाएगी। उससे पहले आपके जीवन में संघर्ष, दिक्कत, परेशानी, आप देख सकते हैं इस एरिया में क्रॉस भी बहुत सारे बन रहे हैं इस प्रकार से। तो क्रॉस जब बनते हैं तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन संघर्ष करना पड़ता है।
और अगर ओवरऑल आपके हाथ में देखा जाए तो मनी ट्रायंगल भी बहुत उत्तम बन रहा है, तो बुढ़ापे तक आते-आते इतना अच्छा पैसा कमा लेंगे कि आप बुढ़ापे में सोचेंगे कि मेरा जीवन सफल हो गया, मैंने अच्छा पैसा कमाया, अच्छी फैमिली है, ये सारी चीज़ें। और अगर आपके हाथ में देखा जाए तो धन रेखा बहुत उत्तम है, दूसरी धन रेखा है, ये भी उत्तम है, सूर्य रेखा अच्छी है। तो कहीं न कहीं आपको बिज़नेस में स्कोप है, बिज़नेस में फ़ायदा है, थोड़े बहुत रुकावट आ सकती हैं, थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती हैं, जैसे कि आपने बताया 1-2 साल पहले परेशानी आई थी। ये परेशानी चलती रहेंगी, लेकिन आपका जो जीवन रहेगा वह बहुत उत्तम रहेगा। पैसे पैसे के मामले में, फैमिली के मामले में थोड़ा मैं इसको एवरेज कह सकता हूँ, क्योंकि आपको अपनी फैमिली से प्रॉब्लम रहेगी। ये बात 100% कन्फर्म है, आपको अपनी फैमिली से प्रॉब्लम रहेगी। और आपके हाथ में जो रेखा है वह थोड़ी अलग है, क्योंकि आपके उल्टे हाथ में जो जीवन रेखा है उसमें थोड़ा बदलाव आ रहा है, बाकी रेखाओं में बदलाव आ रहा है, तो आपके उल्टे हाथ में भी ये आपका उल्टा हाथ है। और देखिए, मुझे जो अलग लगा था वह ये लगा था कि आपकी जो जीवन रेखा है उल्टे हाथ में, ये आपकी जीवन रेखा है। और उल्टे हाथ में अगर देखा जाए तो इस एज में जीवन रेखा टूट रही है। तो देखें, ऐसे चली एक जीवन रेखा और दूसरी जीवन रेखा ऐसे निकली, बीच में गैप आ गया। यह एज होगी आपकी मेरे हिसाब से एज होगी आपकी 50। 50 की एज में आप समझ लीजिए आपको कोई बड़ी बीमारी होने के संकेत मुझे दिख रहे हैं, या फिर आप कुछ रेमेडीज़ अपना सकते हैं। उस एज में वाहन धीरे चलाइएगा, उस एज में अपनी सेहत का खास ध्यान रखिएगा, उस एज में तला भुना, नॉन-वेज, शराब ये सारी चीज़ छोड़ दीजिएगा अगर आप ये सारी चीज़ों का सेवन करते हैं तो। और मैं आपको अभी से एक मंत्र दूँगा, एक क्रिया दूँगा, उसे आप करेंगे तो आपको अपने जीवन में उस एज में बहुत ज़्यादा राहत, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं चीज़ें सुधरती दिखेंगी। हो सकता है कि जिस मंत्र को मैं आपको दूँ वह मंत्र करने से आपकी जो जीवन रेखा टूट रही है ये जुड़ जाए। तो बस मुझे यही अलग दिखा आपके उल्टे हाथ में, बाकी आपका उल्टा हाथ नॉर्मल है, जैसे कि आपके सीधे हाथ में रेखा है वैसे इसमें दिख रही हैं। लेकिन ये मुझे थोड़ा अलग लगा, इसलिए मैंने आपको अभी से सावधान कर दिया है। मैं आपको जो मंत्र दूँगा उसे रेगुलर करेंगे तो आगे वो समस्या नहीं आएगी। हम वापस आ चुके हैं आपके सीधे हाथ पर। मैंने आपके पूरे हाथ का विश्लेषण कर दिया है। आपको फैमिली प्रॉब्लम्स रहेंगी, उधार कभी मत लीजिएगा, लोन मत लीजिएगा किसी से भी। प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं तो उसे कंटिन्यू रखें, चालू रखें। स्टॉक मार्केट की तरफ भी नज़र मार लीजिएगा, और उसको हमेशा ध्यान रहे 3 से 4 साल अगर किसी भी स्टॉक को खरीद रहे हैं तो 3 से 4 साल तक उसमें उसे छेड़िएगा मत। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। धन रेखा बहुत उत्तम है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके जीवन में बहुत उत्तम रहेगी। बस कुछ खास बातों का ध्यान रखिएगा कि अनावश्यक झूठ ना बोलें, कभी किसी को बेवजह धोखा ना दें, कभी किसी से पैसे के मामले में बेईमानी ना करें। यानी जो चीज़ एक सज्जन पुरुष करता है बस इन्हीं चीज़ों का बस इन्हीं चीज़ों को अपनाएं, इन्हीं खास बातों को अपनाएं। आप अपने जीवन में बहुत उम्दा पैसा कमाएंगे। धन रेखा बहुत उत्तम दर्जे की है। कुछ बेसिक रेमेडीज़ और कुछ अच्छी आदतें अपनाएं, आपको जीवन में सर्वोत्तम लाभ मिलेगा। जीवन की नई नई ऊंचाइयों को आप छूने वाले हैं। हस्तरेखा आपकी बहुत उम्दा है। बस दो चार जो मैंने बातें बताई उनका ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपके हाथ का एनालिसिस पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।